आई एम गोना स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड जिसने भी वीडियो पे क्लिक किया है या तो वो एक्चुअली सैड है या वो मेरा सब्सक्राइबर है. ईदर वे दोनों सैड ही है. यू गेट इट, यू गेट द जोक. एनीवे, सो रिसेंटली एक पोस्ट मेरे फीड में आया था एंड उसने काफ़ी अटेंशन मेरा ग्रैब किया बिकॉज द टाइटल ऑफ द पोस्ट वॉज वाई इज आर जनरेशन सो अनहैप्पी. एंड आई वॉज लाइक, oh, the answer to everything is right over here. So I started to read it. So उसके नीचे एक रिप्लाई था that there were particular points written over there. We cannot afford the life our parents lived. Our planet is dying. The standard of leadership has dropped. Our society is morally decaying. Our kids will have very little to enjoy from communal life. We know it's not getting better. And social media. So to discuss about this topic, I have a perfect spot. तो आज बस बातें करेंगे हम क्योंकि बहुत दिनों से ये निकालना था समथिंग टू गेट ऑफ माई चेस्ट. सो वील गो टू द स्पॉट एंड वील गेट ऑन विद दिस टॉपिक. Hello. So this is the spot I was talking about. So as I mentioned, we are at the perfect spot for this particular video. I chose this spot because बबून के पेड़ के नीचे है. मैं गाड़ी पर बैठा हूँ, ठंडी हवा आ रही है और कुछ शोर शराबा है ही नहीं. Yesterday I was surfing through Instagram as we all do. एंड तब मुझे यहाँ पर वो फ़ोटो मिला जो आपको मैंने दिखाया कि वाई एज अ जनरेशन सो डिप्रेस्ड. एंड उसमें कई पॉइंट्स थे कि पॉलिटिकल लीडर्स आर डाउनग्रेडिंग, डिग्रेडिंग समथिंग, चिल्ड्रन विल नेवर गेट टू लिव द फुलफिलिंग लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मेरे नज़र में आई वो थी सोशल मीडिया. एंड द थिंग इज़ एट द सेम टाइम मेरे वीडियो में एक रिकमेंडेशन आया जिसका टाइटल था हाउ स्लीप इज़ जस्ट अ रिहर्सल फॉर डेथ. येस, आई नो ऐसे टाइम पे ही ऐसे सजेशंस में आते हैं वीडियो. यूट्यूब इज़ लिसनिंग टू अस. बट इस बार थोड़ा अच्छा हुआ क्योंकि उस वीडियो में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वो बंदे ने कि यू नो द टाइटल वॉज रियली डिप्रेसिंग, इट वॉज वेरी नेगेटिव, बट द मॉरल बिहाइंड इट वॉज डैम अमेजिंग. इट ब्लू माई माइंड अवे. उसने सिंपल इसमें एक्सप्लेन किया कि एक एवरेज इंसान का लाइफ स्पैन आप पकड़ो, इट्स अराउंड 80 ईयर्स मे बी एवरेज सब पूरे वर्ल्ड का. And most of us are already in our 20s, 20, 21, 22. So subtract that, बच गए 60. And we are going to spend around 30 to 35 years more of it working. So वो भी subtract कर दो तो बच गए आपके पास around 30 years. And जो 30 years बचे हैं उसमें भी you will be pretty old. And I really don't think we are going to have fun or enjoy in that old age a lot. तो he basically explained in short that how life is so short. And by the end of the video I just realized I'm 21 and I turned 21 really fast. I'm not kidding. मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मेरा स्कूल लाइफ, मेरा कॉलेज लाइफ कब ख़त्म हो गया. सो इट्स प्रिटी स्कैरी, इट्स फ्राइटनिंग कि यार इतना जल्दी टाइम निकल जाता है, समझ भी नहीं आता है. एंड we still complain and we still crib and we cringe and we still waste most of our times, you know, in that negative state of mind. So most of us hate our jobs. Most of us don't even like their own lives, their own lifestyle. They don't like anything about it. Majority of the people nowadays, and it's very sad. Negativity बहुत है. The social media part and how it's related to depression, I thought I'll cover that part up according to my perspective. 2 दिन पहले एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया. ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जो रेगुलरली इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्टेड है उनको पता होगा. बट 2 दिन पहले ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया. ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो गया एंड आई एम ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड. नो, आई लिटरली रिमूव्ड इट बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू मच. इट वॉज लाइक एन एडिक्शन. अगर मैं कुछ काम भी कर रहा होता हूँ, every 2 minutes I would unlock my phone just to click on Instagram and I was just clicking on it even if there was nothing. There was no notification, there was no work. Every 2 minutes Instagram. The second thing was YouTube Studio. So it's basically to keep a track of YouTube analytics.
तो वो भी मैं बैठा रहूँगा, मैं काम पे रहूँगा, फ़ोन निकालता हूँ, एवरी 2 मिनट्स मैं चेक कर रहा हूँ, लाइक्स आए क्या, कमेंट्स आए क्या, इंस्टाग्राम पर कुछ नोटिफिकेशन आए क्या, सब्सक्राइबर्स बढ़े क्या. एंड वॉट आई रियलाइज्ड वॉज दैट अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़, जब कुछ 100 सब्सक्राइबर्स थे, अभी भी कम ही हैं, बट आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग डूइंग दैट. लेकिन जब से नंबर्स का खेल हो गया पूरा कि एवरी मिनट आई एम चेकिंग, आया नहीं आया, कमेंट क्या आया, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे वीडियो के बारे में, लाइक कर रहे नहीं कर रहे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, इंस्टाग्राम 24/7 किसने क्या स्टोरी पोस्ट की, अब क्या चल रहा है, ये वो. बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ माई मेंटल स्ट्रेस केम फ्रॉम ऑल दैट. यस, सुनने में अजीब लगता है एंड बहुत ही स्टूपिड सिली लगता है, बट मेजॉरिटी ऑफ अस वी गो थ्रू मेंटल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. अब सिंपल एग्जांपल है, यू ओपन अप योर इंस्टा, यू चेक योर फीड, किसी दोस्त ने या किसी तुम्हारे एक्स ने, और मे बी XYZ पर्सन हु यू आइडलाइज, दे पोस्टेड अ स्टोरी, दे पोस्टेड अ पर्टिकुलर पोस्ट जिसमें उन्होंने दिखाया उनकी लाइफस्टाइल कितनी कूल है, वो कैसे लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, कोई बंदा कौन सी गाड़ी चला रहा है, कोई बंदा हर रोज़ हर डे पार्टी कर रहा है, कोई बंदी इतने अच्छे कपड़े पहन रही है, ओ माय गॉड लुक एट अ लाइफस्टाइल, शी इज़ गोइंग आउट एवरी डे, they are so good, their life is so happy, I wish I had that lifestyle. And that's where everything goes down the gutter. क्योंकि हम सोशल मीडिया के वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमें लगता है कि जो भी हम वहाँ पर देखते हैं दैट इज़ रियलिटी, विच इज़ नॉट. इट्स नॉट द रियलिटी. आपको क्या पता कि वो पोस्ट क्या कर रहे हो और रियल में एक्चुअली उनकी लाइफ है कैसी. We don't know their personal lives, we know nothing, all we can see is a picture with 10 filters maybe, and then we are getting jealous of it, we are grieving our own lives. हम खुद ही बोलते हैं यार छी यार क्या बकवास लाइफ है मेरी यार, क्या ये है क्या वो है. Second part to it is when we post something, when we do something on Instagram or any social media application, every other second we open up the app to see what's the reaction on that. Likes कितने आए, कमेंट किसने किया, किसी ने पॉजिटिव कमेंट किया, किसने नेगेटिव किया, ओ माय गॉड ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रही है मेरे बारे में. एंड इवन वन स्मॉल नेगेटिव कमेंट ruins our entire day. Just one comment ruins our entire day. Another example that happened with me was day before yesterday, YouTube स्टूडियो खोल रहा था तो किसी ने कमेंट कर दिया होप के बारे में, बहुत पुराना वीडियो था, एंड इट वॉज रियली इट वॉज इंसल्टिंग. तो मुझे वो देख के काफ़ी बुरा लगा और मैंने वो डिलीट कर दिया, नेचुरल इंस्टिंक्ट. बट लेटर ऑन आई थॉट अबाउट इट, मैं इतना रिएक्ट किया ही क्यों मैंने. आई मीन ही इज़ जस्ट सम रैंडम गाय सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन टाइपिंग दैट कमेंट एंड पोस्टिंग इट. अभी ऑब्वियसली वो बंदा ऐसा कुछ इंसल्टिंग एंड समथिंग बैड अबाउट होप मेरे मुंह पर तो नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर मेरे मुंह पर बोल दिया आई विल टर्न इनटू रॉन विक रियल सून. So that's my point. People have this ability to give their opinions, to judge someone, to put whatever they want to put behind the screen. वो टाइप कर देते हैं और हम लोगों का पूरा लाइफ अफेक्ट हो जाता है, पूरा दिन अफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से. So what that really means is that we are seeking for validation. A lot of it. Every like counts, every comment counts, you just have to be up to date कि क्या चल रहा है, every 2 मिनट खोलो. So much of validation we seek from that. You know what you should seek? You should seek a banana or maybe butter chicken. It actually feels rewarding और मज़ा भी आता है खाने को. It's just too fast. Life is too fast paced on social media. And as जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, how life is so short. Like think about it, you guys who are watching this video, including me who's making this video, in 100 years we won't be over here. We will not exist. आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि 100 years पहले जो इतने सारे लोग जो गए, as in who passed away, are they really, does anything that they did really matter that much? Yeah, there are a few people. आप बोलोगे नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा वैसा, नहीं, हर एक बंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होता है. I'm talking about the general population, the general people who had their lives, who lived their lives and they are gone now. वो ख़त्म हो चुके हैं. And for the universe, they are not here anymore. They don't exist anymore. Their life is over. And if you think about it, 80 years, 70 years is very, very short.
And the worst thing that we are doing is we are making it really fast paced with our lifestyles. Social media being one reason. Second reason is the competitive world. कि यार नहीं यार इसने इतना कमाया, ये देखो दिन के 14 घंटे काम कर रही है, कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, यार मुझे भी करना पड़ेगा, आई एम नथिंग, आई एम अ लूज़र, आई सक एट लाइफ, आई डोंट नो व्हाट टू डू. यस, ये मेरे साथ भी होता है. You keep comparing, you keep thinking, oh my god, look at them, look at this, look at that, blah blah blah, मैं क्या, and you waste, I think, I don't know how many hours just behind that, and you don't even enjoy what you are doing. So उसका फ़ायदा हुआ क्या? So this Instagram uninstallation का experiment जो मैंने किया, I'll share an experience what I felt after that. It's just been 2 days, ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन हो गया है. People follow No Nut November, पूरा महीने वो लोग follow करते हैं. Try to follow no Instagram November or any other month, I don't care. एक महीने के लिए यूज़ करना छोड़ दो. Insta, Snapchat, whatever you're using. सोच के ही फट रही है ना, डर लग रहा है ना. That's what I mean by addiction. So 2 दिन से मैंने छोड़ दिया है वो. And बहुत बार हुआ मेरे साथ, मैं फ़ोन ऐसा अनइंटेंशनली ओपन करता हूँ. इंस्टा है ही नहीं फ़ोन में, तो मुझे रखना पड़ता है. तो ये बहुत बार हुआ, लेकिन अब 2 दिन से इतना काम लग रहा है. मेटाफोरिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा मुझे, आपके साथ ऐसा सिचुएशन कभी हुआ है कि आप, सबके साथ हुआ ही है कि आप बाहर हो और आपको प्रेशर आ जाता है. आप दिन भर कहीं पर कुछ करते नहीं हो क्योंकि बाहर आपको नहीं, जगह नहीं मिल रही है, आपको बाहर करना नहीं है आपका काम. नेचर्स कॉल. सो आफ्टर एन एंटायर डे, दिन भर आप वो कंट्रोल कर रहे हो, प्रेशर आ रहा है आपको, और फाइनली आप घर पहुंचते हो एंड आपका खुद का बाथरूम में बैठते हो एंड बूम, यू डू योर बॉम्ब ब्लास्ट ओवर देयर. So the type of soothing feeling that you get, the relaxation that you get, ऐसा लगता है ज़िंदगी संवर गई है, कोई दर्द दुख ही नहीं है ज़िंदगी में, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे. क्योंकि everything is so much more calm. नहीं तो every time I open it up every 2 minutes, oh my god, ये देखो क्या कर रही है, oh my god, ये देखो क्या कर रहा है, अरे ये तो इतना भारी कर रहा है, मेरा चैनल क्यों आगे नहीं जा रहा है, ये इतना फेमस, ये इतना वो. Constant competition, constant comparison, constant validation, which is pretty toxic and not good. Time इतना fast जा रहा है and we tend to forget that ये फिर से नहीं आने वाला है. just in see, look at her, वो खेत में, फिर अभी गन्ना, फिर अभी इधर. she's enjoying, she doesn't give a shit. be like her, don't give a shit. I mean, do give a shit, but हर जगह पे देने की ज़रूरत नहीं है. So the best example I gave to myself was कि अच्छा ठीक है, 100 व्यूज़ आ रहे हैं मुझे as compared to other people जो हज़ारों में, मिलियंस में आते हैं, उनके बहुत कम है. But think about it in this way, हाँ, perspective matters. There's a big hall, वहाँ पर आपने 100 लोगों को इनवाइट किया है और 100 लोग वहाँ पर आ रहे हैं एंड यू आर ऑन स्टेज एंड दे एक्चुअली वॉचिंग यू एंड लिसनिंग टू यू. नाउ 100 पीपल लिसनिंग टू यू एंड वॉचिंग यू, दैट्स अ बिग क्राउड. महफिल ही हो गई पूरी. इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड वैलिडेशन सीख करना सोशल मीडिया पे, कंपैरिजन करना कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एंड स्लो डाउन. लाइफ को थोड़ा जीना सीख लो बस. कंपटीशन, कंपैरिजन, इतना क्या, मुझे इतना करना है, मुझे अच्छा दिखना है सोशल मीडिया पे, मुझे वो. ब्रीद. आप जिसको इतना फॉलो करते हैं ना, आपके आइडल को इंस्टाग्राम पर, एक इन्फ्लुएंसर है, उसको भी जुलाब होता है, आपको भी जुलाब होता है. वी ऑल आर ह्यूमंस. दैट वाज अ डिस्गस्टिंग एग्जाम्पल बट यू गेट माई पॉइंट, राइट? एंड ऑल्सो स्नैपचैट के बारे में भी कुछ बोलना था. पीपल ऑलवेज डू इट, बाहर निकले, दोस्तों को मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टिपिक टूप टाप टूप, स्नैप. टू बी ऑनेस्ट, नोबडी गिव्स अ शिट. अगर आपका किसी ने स्नैप देखा भी है ना, वो कुछ सेकंड्स के बाद भूल जाएगा. इट वोंट मैटर. वॉट मैटर्स इज द मोमेंट दैट यू आर इन. इफ यू आर हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, लाफ विथ योर फ्रेंड्स, चिल आउट विथ देम. स्नैप करके उसको आप फोटो भेज रहे हो जो उधर वो है भी नहीं. How does that even make any sense? And that's the problem with social media, and that's the problem with our generation. We are stuck in this fast-paced life. We are stuck with keeping up with, the social media norms, and we forget the simplest little things. So yes, it's not too late. It's a long life.
शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ द वे वी आर लिविंग राइट नाउ, बट अब रियलाइज़ करना शुरू करोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ. टेक इट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. ऐसे वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ नहीं, बट यू नो मेरा चैनल है, मुझे बात करने का मन किया मेरी उस महफिल वाली ऑडियंस से. सो इसी महफिल के नाम पर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं. गुड बाय, टेक केयर, पीस, डोंट बी सैड, इट्स ओके. सोशल मीडिया इज़ टॉक्सिक, you're not, you can be much better than that. Take care.